जुड़ जाएंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, जब बात आती है अपने डिफेंस की, अपने सीमाओं की रक्षा की, तो दूसरे पर निर्भर रहने की जगह अपनी चीजें, अपनी कैपेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी देता है और यकीन भी देता है कि हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। जब इस तरीके के अस्त्र अपने हम बनाने शुरू कर देते हैं तो अस्त्रा 1 मार्क 1A पे लगना और उसका इस्तेमाल कितना अहम हो जाता है सर? इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। डीआरडीओ ने और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर सुखोई 30 से जो आज ये अस्त्रा मार्क 1 लॉन्च किया है, उड़ीसा के तट पर चांदीपुर एयर टू एयर रेंज है। यह दर्शाता है कि भारत में हमारी जो इंडिजिनस यानी मेक इन इंडिया के तहत अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, वो बहुत तेजी से सफलता की तरफ बढ़ रही हैं। बहुत जरूरी थी इस तरह की मिसाइल्स की भारत ने में डेवलपमेंट करने की। बहुत जल्दी ही हम ये जो अस्त्रा मार्क 1 है, ये तो 100 किलोमीटर तक कारगर है। इसके बाद अगले 2 साल में अस्त्रा मार्क 2 भी बनने वाला है, जो कि इसका एडवांस वर्जन होगा और दावा किया जा रहा है कि वो 160 किलोमीटर तक कारगर रहेगी। शायद अगले 5 साल के अंदर हम जो इसका लेटेस्ट वर्जन होगा अस्त्रा मार्क 3, वह भी बना लेंगे। अभी ड्राइंग बोर्ड स्थिति में है, भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है उसको, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। और डीआरडीओ यह दावा कर रहा है कि 5 साल के अंदर वो अस्त्रा मार्क 3 भी बना के दे देगा, जिसकी की रेंज 350 किलोमीटर तक बताई जा रही है। ये जरूरी है समझना कि भविष्य के युद्ध में दुश्मन के जहाज को हम बीवीआर यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज दूरी से एंगेज कर लेंगे। देखिए, एग्जांपल देता हूं। दुश्मन का एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा, भारत की तरफ बढ़ेगा। हमारा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा, शत्रु की तरफ, शत्रु देश की तरफ बढ़ेगा। दोनों ही एक दूसरे की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो उनके बीच की जो दूरी है वो क्रमशः कम हो रही है। शुरुआती दौर में उनके बीच की दूरी 400 किलोमीटर, फिर कम होकर 300 किलोमीटर, फिर 200 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर रह जाएगी। तो ऐसे में जिस भी देश के पास ऐसा मिसाइल होगा जो कि दूर से ही लॉन्च कर दे, 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से लॉन्च कर दे, वो देश, उस फाइटर पायलट को एडवांटेज है कि वो दुश्मन पर अपनी मिसाइल को 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से लॉन्च करने के बाद टर्न बैक करके अपने होम कंट्री की तरफ आ जाए। नहीं तो क्या होता है कि समझिए, जैसे अभी हमने अस्त्रा मार्क 1 डेवलप किया है, एडवांटेज इंडिया। अभी क्या है कि हमारे जो जहाज हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स की जहाज की तरफ अग्रसर होंगे, और पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज या चाइनीज पीएलओ एयरफोर्स के जहाज जब वो 100 किलोमीटर दूर होंगे, हम लॉन्च कर देंगे अस्त्रा को, और उसके बाद हमारा जहाज टर्न बैक यानी एक यू टर्न बना के अपने स्वदेश वापस आ सकता है। तो भविष्य के सारे युद्ध ऐसे होंगे। इसका कुछ कुछ स्वाद या एक्सपीरियंस हमें सिंदूर के टाइम में भी हो चुका है, जब उभय पक्ष ने, इंडियन एयरफोर्स ने भी, हमने भी हमारे एयर टू एयर मिसाइल्स को दागा पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर विमानों पर 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की दूरी से। लेकिन वो आयातित मिसाइल थे, चाहे फ्रांस से आयातित हो या अमेरिका से। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी हमारी एयरफोर्स के विमान के तरफ 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से मिसाइल लॉन्च किए। PL-15 चाइनीज एयरक्राफ्ट, चाइनीज मिसाइल J-10 से उन्होंने PL-15 लॉन्च किए। तो इसका एक क्या कहते हैं, ओपनिंग चैप्टर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हो गया है। जी, ओपनिंग चैप्टर हो गया, और इस तरीके से इंगेज करना और उस पर सुप्रीमेसी हासिल करना,